आप मानिए ना मानिए, लालू यादव जी का जो राजनीति था वो बिल्कुल डिफरेंट था जी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जी, इसको मान के चलिए, साम दाम दंड भेद सभी तरह की राजनीति कर। मैं चाहता हूं कि इस कंट्री में 2-3 लीडर हैं जिसको मैं देख रहा हूं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, विपक्ष को लीड करें। कुछ लोग परेशान हैं मुख्यमंत्री कुछ बनने के लिए, बगैर किसी संघर्ष के, बगैर किसी पहचान के। अब लालू यादव जी लोग नहीं हो सकते ना। लेकिन नीतीश कुमार बुलाएंगे तो आप जाइएगा? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी में अपार संभावनाएं हैं जी। मैं अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। साल बदल गया, क्या बिहार की राजनीति भी बदलेगी? हमारे साथ पप्पू यादव इनसे जानेंगे कि 2020 में बिहार में बहुत कुछ हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुआ, पप्पू यादव इलेक्शन भी लड़े, हार भी गए, इनकी पार्टी भी हार गई, नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या 2021 में तमाम इन संभावनाओं के ऊपर फिर से चर्चा होगी? सर, आपको नया साल मुबारक हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। बिहार और देश के हर मानवतावादी इंसानियत के लिए जीने वाले लोगों को मेरी ओर से बहुत मुबारकबाद हो हृदय से। कोरोना वायरस और किसान आंदोलन के बीच 2020 का जो साल है जी, वो काफ़ी अनिश्चितता के बीच से गुजरा। 2021 में पप्पू यादव क्या करेंगे? देखिए, जनता, बुद्ध को किसने स्वीकार किया इस बिहार देश में? अभी तक बुद्ध को नकार दी दुनिया। 38 कंट्री ने बुद्ध को स्वीकार किया। एक समय आएगा कि आपको भी स्वीकार करेगी बिहार। राम को किसने स्वीकार किया था? वनवास जाने पड़े थे, लौटे तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कृष्ण को किसने स्वीकार किया था? गंधारी के शराब, बिल्कुल, और पूरी दुनिया ताकतों के साथ थी, दुर्योधन के साथ खड़ी। कृष्ण पांडव के साथ थे, तो अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते से आप महसूस नहीं करते? नानक, गुरु गोविंद सिंह जी को, नानक देव जी को, मोहम्मद साहब को किसने स्वीकार किया? पूरी दुनिया यजीद के साथ थी। क्या पप्पू यादव कुछ 2021 में कड़ा डिसीजन लेंगे, कुछ चेंजिंग? निश्चित रूप से हम बिल्कुल समझते हैं कि आज अर्थ युग में हमें फोकस करना होगा। इस देश के एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी को हम कैसे बढ़ाएं। हमारा देश जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर बेस है जी, फूड प्रोसेसिंग बेस है, और हम उसी की बात नहीं करते हैं। हम बायोगैस की बात कर सकते हैं। हम जिस इलाके में जिस चीज़ का, जिन फसलों का, जिन फूड का को हम पैदा करते हैं, हमको उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहेंगे बिहार में जो आज हम बिहार को नंबर 1 कर सकते हैं यदि हम फूड प्रोसेसिंग पर जाएं, उसकी बात करें, उसके बाज़ार की बात करें। यदि हम मक्का का बाज़ार दें, मखान का बाज़ार दें, हम उस ओर बढ़ेंगे। हमारी लड़ाई उस ओर होगी। जो रियल में भारत का निर्माण कर सकता है, उस पर कोई सरकार काम ही नहीं करती है। हमारा सबसे ज़्यादा पैसा तेल पर, ईंधन पर, ऊर्जा पर जाता है, हथियार पे जाता है, और हम दुनिया को फूड प्रोसेसिंग में मजबूत कर सकते हैं, अनाज में मजबूत कर सकते हैं। हमारे पास मेहनत कश मजदूर हैं, बिल्कुल मेहनत कश किसान हैं, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं। हमको उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम उनको मजबूत करेंगे। हम रोज़गार कैसे डेवलप हो, इस पर काम करेंगे।
लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, बिहार का। मैं समझता हूँ कि उस पे काम जब पीस नहीं है होगा, जब हम अच्छे से मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, हम घर में कैद रहेंगे, हमारी माँ, बेटी, बहन, तो फिर हम एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे बिहार में बच्चे सुरक्षित हो, कैसे बिहार में एक बेहतर निर्माण की कल्पना हम कर सकते हो। उसके लिए फ्रीडम की आवश्यकता है। दूसरा, मेडिकल पर काम करने की ज़रूरत है। ये जो मेडिकल साइंस है ना, ये जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, ये मानवता के लिए खतरा है। अच्छा, मानवता के, ये जो कोरोना वायरस आप देख रहे हैं, ये ड्रग्स माफिया, ये जो ड्रग्स है ना जी, ड्रग्स माफिया जो है, ये मानवता के लिए खतरा है। और उसके बाद हथियार को तो हमें मेडिकल साइंस, मेडिकल पर काम करना पड़ेगा और एजुकेशन पर। अब पार्टी को लेकर के भी कुछ बड़ा निर्णय नहीं, बिल्कुल कुछ भी देखिए जी, मेरी बिल्कुल सोच है। देखिए, आप मानिए ना मानिए, लालू यादव जी का जो राजनीति था वो बिल्कुल डिफरेंट था जी, इसको समझिए। तेजस्वी यादव का अलग है। मैं किसी व्यक्ति की नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान आरजेडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट। आरजेडी आप उठा करके देखिएगा, जी, लालू यादव जी के रहन सहन का लिविंग स्टैंडर्ड जो था, लालू यादव जी जिस रूप में अब एक अभाव रह गई। जब आर्थिक आज़ादी की बात हम करते थे, देश करना दुनिया कर रही थी, तो उस वक्त हम सामाजिक न्याय में ही फंसे रह गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप आने वाला समय आपको बताएगा, देखिएगा। वर्तमान जो आरजेडी है, कहीं ना कहीं चाहे वो निजी कारण से हो, भविष्य के कारणों से हो, उनको केंद्र की सत्ता का पूरा समर्थन है। आप उसको आप देखिए, आपको वक्त आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। बीजेपी का सपोर्ट है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जी, इसको मान के चलिए, साम दाम दंड भेद सभी तरह की राजनीति है। लालू जी बुलाएंगे तो फिर से आप जा सकते हैं कि नहीं सर? देखिए, लालू यादव जी का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो उम्र है, उसको आप गंभीरता से समझिए, इसको जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। लालू यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये जो तीन यादव के सिरमौर अभी हैं, पहले बहुत लोग थे। ये तीनों के स्वास्थ्य के बारे में आप समझिए। ये लोग बाहर नहीं निकले, ये तीनों यादव के सिरमौर उत्तर प्रदेश से नहीं निकल सके, एक बिहार से नहीं निकल सके। देश भर में आप निकलना चाहते हैं, पप्पू यादव निकलना चाहता है। एक बात समझिए ना, अब जैसे अखिलेश जी हैं जी, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, अखिलेश जी में पूरी संभावना है, जो जाति से ऊपर है जी। और मुझे लगता है कि लोगों अखिलेश जी का जो सुलझा हुआ एक परिपक्व सरलता है, विनम्रता है और जो डेवलपमेंट करने की जो नज़रिया है, मैं उसको सम्मान करता हूँ। अखिलेश जी फ्यूचर हैं बिहार, उत्तर प्रदेश के, इसको आप लिख लीजिए। बिहार का तेजस्वी नहीं। एक बात समझिए ना, अखिलेश जी को आप देखें ना, उनके आचरण को जी, सभी व्यक्ति सब नहीं हो सकते ना। आज यदि मैं ये बात कह रहा हूं कि 2022 अखिलेश एक संभावना है यूपी के लिए, प्रियंका गांधी जी कितना कांग्रेस को ताकत देंगी वो तो अलग बात है। जी, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी में बड़ी संभावना। मैं चाहता हूं कि इस कंट्री में 2-3 लीडर हैं जिसको मैं देख रहा हूं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी हैं,
विपक्ष को लीड करें। लेकिन आप विपक्ष में कांग्रेस से अलग होकर के नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं जिस तरीके से सुलझे हुए तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी काम किया जी, आज लीडरशिप की कमी नहीं है, लेकिन बिहार में लीडरशिप की कमी है। चाहे अशोक गहलोत हो, बिहार में आप बता दें कि जो नीतीश कुमार जी, ठीक है, साजिश के शिकार भी हुए और कुछ कारण हुए, क्यों क्या कारण है मैं इस पर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पैसेज है, नीतीश कुमार पप्पू यादव आने वाले समय जो है जी, यदि आप देखिएगा, यदि बिहार के निर्माण की कल्पना करेंगे तो एक ईमानदार प्रयास पप्पू यादव के भीतर भी है, नीतीश कुमार के भीतर भी। आप लोग दोनों एक साथ जा सकते हैं। मैंने आपको कहा कि कोशिश कीजिएगा आप। मैं प्रयास जरूर रखूंगा दोनों एक साथ जाने के लिए कि जब कभी नीतीश कुमार जी बिहार की संभावनाओं को तलाशेंगे जी, और उसमें मेरे जैसा ईमानदार और एक संघर्षशील व्यक्ति, बिल्कुल, क्योंकि जो लीडरशिप है आप देखिएगा तो उस लीडरशिप में बिहार बिल्कुल खाली है। कुछ लोग परेशान हैं मुख्यमंत्री कुछ बनने के लिए, बगैर किसी संघर्ष के, बगैर किसी पहचान के। बिल्कुल। अब लालू यादव जी लोग नहीं हो सकते ना, लालू यादव जी मेरे नेता हो सकते हैं, थे, रहेंगे, तेजस्वी नहीं होंगे। चलिए, लेकिन नीतीश कुमार बुलाएंगे तो आप जाइएगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी में अपार संभावनाएं हैं जी। मैं अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करूंगा जी। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं जी। न रामविलास जी रहे, लालू यादव जी की स्थिति आप देख रहे हैं जी। किसान मेरा लड़ाई का अंतिम मुद्दा है, रहेगा। और जब तक किसानों को अब अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी सरकार कभी आएगी तो कृषि को उद्योग का दर्जा हम देंगे। चलिए, और किसानों को उनकी फसल, उनकी मेहनत का कीमत जरूर देंगे जी। और सरकार में किसानों की कमेटी को शेयर करेंगे। किसान के बगैर कोई निर्णय नहीं होगा, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। मेरी सरकार कभी आएगी तो मजदूर का भी शेयर मैं अपने साथ करूंगा जी। तो अभी जो 2021 है वो संगठन विस्तार होगा, मजबूत होगा, संगठन पर फोकस्ड होगा जी। और वर्तमान में जो राजनीति है जी, जो उठापटक की राजनीति है 2021 जी, खरमास के बाद राजनीति किस दिशा में जाएगी, लेकिन आरजेडी का जो अपरिपक्व बयान आता है जी, उनके निशाने पर बीजेपी नहीं होती है, नीतीश कुमार होते हैं। चुनाव में भी बीजेपी नीतीश कुमार थे। ये चलिए, अब लगातार टूट जाएगा, ये हो जाएगा, और दूसरी तरफ आप उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री बना दें। आप ये उम्मीद क्यों नहीं करते हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएं जी और बिहार को अस्थिर सरकार के साथ बिहार के निर्माण में लगे? आप उस मंत्रिमंडल के हिस्से हो। यानी कि आपका फोकस किसान मजदूर रहेगा। 2021 में संगठन फोकस पे रहेगा और 2021 और 22 के बीच जो बिहार का चुनाव है जी, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। आप इसको समझ लीजिए। चलिए, लेकिन जी, एक मजबूत नेतृत्व जी, नए विकल्प की आवश्यकता है, जो आप दीजिए, जिसको हम चलिए संभावनाओं को तलाशेंगे और नए विकल्प को देने का प्रयास करें। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।